जैसा कि आपने देखा, मैंने उरागिरी ने जापान के हर प्लेयर को नकामा पर अटैक करने के लिए बुलाया। फिर भी उन कमजोर बेवकूफों में से एक भी हमारी नई डिफेंसिव टेक्निक को नहीं तोड़ पाया। पागल! नकामा के डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। सुपर लीग तो अब हम ही जीते। तुम्हें लगता है उरागिरी कोई चाल चल रहा है? इसमें नया क्या है? उरागिरी ने इससे पहले भी गंदी चालों का इस्तेमाल किया है, पर इस बार उसके पास और भी खतरनाक चीज है, एक परफेक्ट डिफेंस। डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन और उलझे बाल। कोच, मुझे बारिश में ट्रेनिंग करना पसंद नहीं। पर हम अटैकिंग मूव्स की प्रैक्टिस कब करने वाले हैं? हाँ, सुपर स्ट्राइकर्स का अपना ही एक अलग अंदाज है। नकामा को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके डिसिप्लिन को बखूबी मैच करना। इसका मतलब एक साथ ट्रेनिंग करना, एक साथ खाना खाना और एक साथ आराम करना। नहीं, राइट जाओ, राइट। और पार्टी भी एक साथ ही करना, क्यों दोस्तों? तुम सब कहाँ जा रहे हो? हमारे ठीक नीचे कमाल का अंडरग्राउंड मॉल बना हुआ है, जहाँ है बढ़िया दुकानें, 3 मंजिला आर्केड और सबसे जरूरी चीज, दुनिया का सबसे अच्छा हेयर सैलून। इस बारिश ने मेरा स्टाइल खराब कर दिया है। अगर तुम सब कहीं जाओगे तो वो है अपने कमरे में। क्या? पर मैंने आंट हिल्डा से वादा किया था, मैं उनके लिए टोक्यो से तोहफा लाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है उरागिरी ने नकामा को गेम से एक रात पहले बाहर जाने दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता। जानता हूँ ये मुश्किल है दोस्तों, पर हमें कोच पर भरोसा करना होगा। उनका ध्यान सिर्फ नकामा को हराने पर है। रास्ता सही कह रहा है। कोच का पूरा ध्यान इस वक्त नकामा पर है, शायद कुछ ज्यादा ही। हाँ, सही है। सेंसे, मिको, इस तरह चुपके से मत आया करो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं सुपर स्ट्राइकर्स को सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से हराना चाहता हूँ। हाँ, इस बार कोई चीटिंग नहीं, हमारा डिफेंस जो कमाल का है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? कोच को कंडोलेंस लेटर लिख रहा हूँ। प्यारे कोच, सेकंड आना इतनी भी बुरी बात नहीं, खासकर कि जब सिर्फ 2 ही टीम्स हो। तुम बेकार हो, तुम्हारा उरागिरी। तो क्या ख्याल है? सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझिए, वो बड़े काबिल ओपोनेंट्स हैं। पर उनमें हमारी डिफेंसिव ताकत को तोड़ने जितना डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए तो मुझे दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं खुद को बिजी रखने के लिए। क्या फिर तुम चाहते हो कि मैं कोई गंदी चाल सोचूं? नहीं, ये उससे तो बेहतर है। हाँ, शायद। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है। मेरे पास कोच के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आंट हिल्डा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें दिखा दूंगा उरागिरी। हाँ? कौन है वहाँ? रुको, तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हम नींद में चल रहे हैं। ठीक है, तुमने हमें पकड़ लिया, पर मुझे कोच की ट्रेनिंग से एक ब्रेक चाहिए। एक साथ खाओ, एक साथ सो। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही एक साथ हो रहा है? हम तो बस 1 आध घंटे के लिए मॉल जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माफ करना दोस्तों, पर हमें एक साथ ही रहना चाहिए। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोच के लिए एक बिल्कुल सही सरप्राइज, एक टॉयलेट शेप वाली ट्रॉफी जो सुपर स्ट्राइकर्स की हार के बाद में। ओह नो, वो सैलून तो बहुत कमाल का। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सरप्राइज बेकार हो जाएगा। ओह वाह, ये जगह तो वाकई कमाल की है। अरे कमाल के तो मेरे ये बाल हैं। जरा ये देखो, ये मॉन्स्टर मास बिल्कुल उरागिरी जैसा दिखता है। जितना ही बदसूरत भी है।
आंट हिल्डा को पसंद आएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने काफी तोहफे खरीद लिए हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ लिया ये फूकने वाली चीज, कुछ बोर्ड गेम्स, एक मॉल मैप, ये कैमरा सनग्लासेस और ये बढ़िया लाइट वाले लेसेस अपने लिए। इससे बेकार कचरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कचरा नहीं है। धीरे बोलो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि यहाँ हमें कोई पहचान ले। हाँ, अगर कोच को पता चला कि हम यहाँ आए थे तो हम गए। ओह, वो चला गया। मुझे पहले ही खरीद लेना चाहिए था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ उरागिरी का मजाक उड़ाने का क्या नतीजा होता है। अरे देखो सब लोग, वो जा रहे हैं सुपर साइकास। अरे देखो, हम फंस गए। मेरे ख्याल से नहीं, इस मॉल मैप के मुताबिक वो दरवाजा हमें सीधे ऊपर तक ले जाएगा। तुम्हें यकीन है? या तो वो या फिर कोच से सामना, जब वो कल के अखबारों में हमारी तस्वीरें देखेंगे। और मुझे लगा ये टॉयलेट ट्रॉफी कोच को नाराज कर देगी। इस बारे में जानने के बाद तो न जाने क्या हाल होगा। पीछे हटो सब लोग। हाँ, परफेक्ट। शायद मुझे ब्रेक की जरूरत है। ये कौन सी जगह है? ओ, ये पागलपन है। रुको, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है कि ये तो सबसे अच्छा हॉलिडे वीडियो बनने वाला है। हम हैं कहाँ? क्लाउस, जरा मुझे वो मैप देना। ये लो। ये मैप नहीं है क्लाउस, ये तो सांप सीढ़ी है। हाँ, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। यार, ये सांप सीढ़ी तो इससे बेहतर समझ में आ रही थी। मैं बस चाहता था गेम में मेरे बाल अच्छे दिखे। अब शायद हम वहाँ पहुँचेंगे भी नहीं। हाँ, हमें कोच की बात माननी चाहिए थी। मैंने चूहे देखे हैं, पर इतने सारे एक साथ नहीं। मेरे बेचारे बाल। अच्छे से सोना, तुम्हें इसकी जरूरत है। शायद अब मुझे भी सोना चाहिए। आंट हिल्डा अपने तोहफे कभी नहीं देख पाएंगी। क्लाउस, याद आया, वो फूकने वाली चीज। अब बस रस्सी खींचो और मुझे ही ये वाला चीज क्यों मिला? मुझे पकड़ लो। बेचारा क्लाउस, उसके तो बस ये बेकार से लेस ही बच गए हैं। फाइटर क्लाउस ने उन्हें पहन रखा है। ओह अच्छा। अरे क्लाउस, लगता है तुम्हारा खरीदा हुआ कचरा इतना बेकार भी नहीं था। हम बच गए। लेकिन हम अकेले नहीं बचे हैं। गंदे चूहे, मुझे इन गंदे चूहों से नफरत है। शांत रहो फाइटर, हम उन्हें कोई वजह नहीं देंगे और वो हमें परेशान नहीं करेंगे। दूर हटो, ये आंट हिल्डा के लिए है। क्लाउस, यहाँ पर। क्लाउस, चीज को छोड़ दो। नहीं, ये आंट हिल्डा के लिए है। अगली बार कोच ऑर्डर्स दे तो हम उन्हें जरूर मानेंगे। आजकल शॉपिंग करना बहुत खतरनाक हो गया है।
मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कम से कम किसी को पता नहीं चला कि हम बाहर गए थे। और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। हे, मेरा हॉलिडे वीडियो। हाँ, हमारे आज के एडवेंचर का इकलौता सबूत। अब चलो, अगर हमने थोड़ी सी नींद नहीं ली तो नकामा हमें खत्म कर देगा। फिर कोच हमें सच में खत्म कर देंगे। चलो उठ जाओ सुपर स्ट्राइकर्स, अब नकामा को अपना जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। गशुकू स्टेडियम पर तूफान के बादल घिर रहे हैं। एक सही माहौल फुटबॉल के एक शानदार मैच के लिए। नकामा का डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, पर अगर कोई उसे तोड़ सकता है तो वो है सुपर स्ट्राइकर्स। हाँ, पर उन्हें ये मुकाबला जीतने के लिए टॉप फॉर्म में होना होगा। कोच ने नाफरमानी के बाद भी इन्हें खेलने दिया, उसमें जरा भी डिसिप्लिन नहीं, या फिर उसे पता ही नहीं। टोक्यो एक महंगा शहर है सुपर स्ट्राइकर्स, और तुम्हारी छोटी सी शॉपिंग ट्रिप तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और गेम शुरू। पर कोई शेख और फाइटर को भी तो ये बताए। बॉल पास करो शेख। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है उरागिरी? तुम खुद ही मैसेज पढ़कर क्यों नहीं देख लेते कोच? बिल्कुल भी नहीं उरागिरी, मैं तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। पर तुम्हारे प्लेयर मुझे बस तुम्हारा डिफेंस कैसे तोड़ना है इस बात पर ध्यान देना है। बॉल नकामा के पास। और फिर से सुपर स्ट्राइकर्स के पास। फिर से नकामा के पास। अब सुपर स्ट्राइकर्स के पास। नकामा। सुपर स्ट्राइकर्स। नकामा। सुपर स्ट्राइकर्स। ओह, मुझे लग रहा है जैसे मैं टेनिस की कमेंट्री दे रहा हूँ ब्रेंडा। वो तीनों इतनी जल्दी कैसे थक गए? उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो की हैं। जैसे कि तुम्हें सब पता है। मैंने तो बस मैसेज देखकर बता दिया, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैं नहीं फंसने वाला। अब तक तो गेम बराबरी का चल रहा था, पर अब नकामा अपना कमाल दिखाना शुरू कर रहा है। और सुपर स्ट्राइकर्स के आलसी फॉरवर्ड्स कुछ काम नहीं कर रहे। उन्हें तो पीछे रहकर डिफेंस संभालना चाहिए। खासकर नकामा जैसी एक ऑर्गेनाइज टीम के सामने। देखो उनके पास कितनी जगह है अटैक के लिए। क्या शॉट मारा है। ओहो, और बिग बॉ ने भी स्कोर्स को बराबर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नकामा हमारी टीम को धूल चटा रहे हैं और ये सब मेरी गलती है। स्ट्राइकर्स कोशिश कर रहे हैं नकामा से कदम मिलाने की, पर बात कुछ बन नहीं रही। जब तक फॉरवर्ड्स डिफेंस में मदद नहीं करते, कोच की ये टीम आज बुरी तरह से हार का सामना कर सकती है। शेख, फाइटर तुम, क्लाउस, क्या तुमने ट्रेनिंग में मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी? कहाँ है डिसिप्लिन? सुपर स्ट्राइकर्स की तो वहाँ चटनी बन रही है। ये सब कल रात का नतीजा है। तुम कहना क्या चाहते हो उरागिरी? पहले मैसेज देख लो, फिर खुद ही समझ जाओगे। यही कि तुम्हारे प्लेयर्स तुम्हारी कितनी सुनते हैं। अब लगा तीर निशाने पर। तुम क्या करना चाहते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा फाइटर तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। पर कोच का मूड ठीक नहीं है, न जाने उन्हें बताने पर वो हमारा क्या हाल करेंगे। माफ करना दोस्तों, पर मुझे ये करना होगा। पूरा गेम इसी पर डिपेंड करता है। कोच, क्या बात है शेख? वो मैं आपको बताना चाहता था कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ये नया सूट है क्या? आपने बाल कटवाए हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुपर स्ट्राइकर्स जैसी टीम में होना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं। मुझे इस बात पर नाज है। नहीं, मैं बहुत हुआ, बैठ जाओ और बिल्कुल चुप रहो। वहाँ फील्ड पर कुछ तो बहुत गलत हुआ, और मैं जानता हूँ ये किसकी गलती है। मेरी। क्या? अब हम गए काम से। पहले तुम बोलो शेख। क्लाउस, फाइटर और मैं थकान के मारे बिल्कुल खेल नहीं पा रहे क्योंकि हम तीनों पूरी रात बाहर थे। अब मैं समझा उरागिरी क्या बताने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े गेम से पहले आखिर तुम लोग सोच क्या रहे थे? ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया। पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो बस एक आध घंटे के लिए ही जाने वाले थे, पर फिर पागल फैन से बचने के लिए हमें बड़े से अंडरग्राउंड टनल्स में जाकर छिपना पड़ा। फिर हमने फूकने वाले चीज पर बैठकर नदी पार की। और हम पर चूहों ने हमला कर दिया। कम से कम बहाने तो ढंग के दो। हाँ, ये तो इनके परफॉर्मेंस जितने ही घटिया हैं। सच बोल दो दोस्तों। मेरे पास सबूत है। क्या? मुझे आंट हिल्डा को कुछ तो देना होगा ना? मेरे बेचारे बाल।
अब क्या कह सकते हैं, ये तीनों सच बोल रहे हैं। तुमने जो किया वो लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से अनप्रोफेशनल था। और सबसे जरूरी बात, गलती मेरी है। दरअसल मैं उरागिरी की स्ट्रेटेजी में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं ये देख नहीं पाया कि इतना डिफेंसिवली खेलना सुपर स्ट्राइकर्स का तरीका नहीं है। शायद अगर मैंने हमारे नेचुरल अटैकिंग स्टाइल पर भरोसा रखा होता तो तुम ये नहीं करते। इस वक्त हमें बस इस गेम को जीतने में ध्यान देना है। सही कहा ना कोच? हाँ बिल्कुल। अब चलो दोस्तों, फील्ड पर जाकर ये गेम जीत कर दिखाएं, सुपर स्ट्राइकर्स के स्टाइल में। ऐसा हो सकता है। और बिग बो ने एक और नाकामा अटैक को बस्ट कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स के इस गोली ने अकेले ही अपनी टीम को गेम में बनाए रखा है। ओ कोच, मैं मॉल से तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। पता है मैंने वहाँ किसे देखा था? हाँ? चलो दोस्तों, यही मौका है अपनी गलती सुधारने का। अब ये हुई ना सुपर स्ट्राइकर्स वाली बात। तीनों प्लेयर्स में जैसे नया जोश आ गया है। क्या ये अटैक बराबरी को तोड़ पाएगा? शेख को स्कोर करना ही होगा। नाकामा डिफेंस ने उसका रास्ता रोक लिया है। सबसे अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स भी नाकामा डिफेंस के आगे पानी भरते हैं। और लगता है कोच एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है ब्रेंडा। शेख, क्लाउस और फाइटर ने आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेला। सॉरी कोच, हमारे सब्स्टिट्यूट्स हमसे बेहतर खेलेंगे। हाँ, हम बस यही बैठकर गेम देख लेंगे। यहाँ बारिश नहीं हो रही। मैं तुम्हें नहीं बदल रहा। क्या? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है अपने ब्रांड न्यू गेम प्लान के लिए। काफी अजीब है। खतरनाक है। ये तो पागलपन है। ये परफेक्ट है। गेम अब खत्म होने पर है और अब तक स्कोर्स बराबरी पर ही है। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है मैच। आखिरी कुछ मिनट हमेशा ही सबसे मुश्किल होते हैं। और सुपर स्ट्राइकर्स ने एक आखिरी अटैक लॉन्च कर दिया है। ये तो मुझे एक अजीब डांस जैसा लग रहा है। पर जो भी है काम कर रहा है। नाकामा को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे टेढ़े मेढ़े मूवमेंट्स को डिफेंड कैसे करें। उन्हें रोको बेवकूफों। तुम्हारा मशहूर नाकामा डिसिप्लिन कहाँ गया उरागिरी? मैं ये अब और नहीं कर पाऊंगा। तो फिर खत्म करते हैं अभी। मैं नहीं कर सकता, बहुत थक गया हूँ। पर मुझ में तो भी ढेर सारी एनर्जी बाकी है। और ये एक बात समझ में नहीं आई, तुमने मेरे अल्टीमेट डिफेंस को आखिर तोड़ा कैसे? मैंने एक नई टेक्निक सीखी। मेरे ख्याल से तुमने उसके बारे में सुना नहीं होगा। वो काफी अंडरग्राउंड है। आज तो नाकामा को अच्छा मजा चखाया। बहुत अच्छे बॉयज, मुझे तुम पर नाज है। अब आराम से मजे करो, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। आपने लेट कहा कोच। चलो भी, आखिर मेरे इन बेचारे बालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? माउंट कीन के वॉल्केनो की राख अब भी वातावरण में फैल रही है, इसलिए सारा एयर ट्रैवल बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड के मैच तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने में लगे हैं। सिर्फ फैंस नहीं, गंदा वॉल्केनो, क्या उसे नहीं पता मैं सिर्फ प्राइवेट जेट्स में जाता हूँ? हमें तो ट्रेन से घर पहुंचने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए तो मैं हमेशा एक इंस्पेक्टर वन स्पेक्टर मिस्ट्री स्टोरी साथ लेकर सफर करता हूँ। इस स्टोरी का नाम है गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य।
ये एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में है जो गायब हो जाती है। हाँ। चलो अभिषेक, इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए ये वाले शॉट्स काफी नहीं होंगे। हाँ दोस्त, तुम अपना वो नया फैंसी शॉट क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ, वो नकल बॉल नहीं यार, वो तैयार नहीं है। कम ऑन शेक, एक बार तो करके दिखाओ। ठीक है, फिर मत कहना मैंने वॉर्न नहीं किया। हमारी छोड़ो, तुम्हें तो पहरेदार को वार्न करना चाहिए था। काश तुम स्कारा का सामना करने से पहले इसे परफेक्ट कर पाते। इतने यकीन से मत कहो। चलो, हमारी ट्रेन आ गई है। ओह, मैं तो बिल्कुल गलत था। काश कि ऐसे ही वोल्केनोज बार बार फटते रहे। और अभी तो सबसे अच्छा हिस्सा आना बाकी है। तो पेश है प्रोफेसर का नया इन्वेंशन, एक ट्रेनिंग कोच। मगर हमारे ट्रेनिंग कोच तो आप है ना? ये एक ट्रेन का कोच है फाइटर। क्या आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं चल रहे हैं कोच? ये एक ट्रेन का कोच है जो ट्रेनिंग देता है जैसे एक कोच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर और गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य जैसी ही ट्रेन है। मेरे क्लाउस वॉन क्लिंकर ऑफन के कोई भी रहस्य ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेंगे। हाँ, सिवाय इस रहस्य के कि तुम्हारा सरनेम ऐसा अजीब क्यों है। मैंने इस सीजन के स्टैट्स एनालाइज किए हैं। पासिंग, शूटिंग, बॉल लेना। इनविंसिबल यूनाइटेड और हम तकरीबन हर बात में एक जैसे हैं। इसलिए हमें इस होने वाले मैच के लिए कुछ खास करना होगा। वो नकल बॉल। सही कहा। लगता है जैसे हम चल ही नहीं रहे। ये काम कैसे करता है? हाँ, मुझे लगा ही था तुम ये पूछोगे। एक्टिवेट ट्यूटोरियल वीडियो। ये बहुत ही आसान है। इस पूरे गैरेज पर ढेर सारे स्टील ट्यूब्स की लेयर्स हैं और हर एक को अंदर से समान डेंसिटी के मुताबिक रखा गया है, जिससे होने वाली बुयंसी कंपन को कम कर देती है, जिससे गैरेज को लगने वाले झटके अंदर से महसूस नहीं किए। मेरा मतलब, ये ट्रेनिंग कैसे काम करती है? ओह हाँ, एक्टिवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे बढ़ो, ट्राई करके देखो। मैच ठीक 3 दिन बाद है। तब तक नकल बॉल तैयार कर लो, फिर हम यूनाइटेड से एक कदम आगे हो जाएंगे। सारा दिन छानबीन करने के बाद भी मुझे यहाँ एक भी रहस्य नहीं मिला है। हाँ, और बटलर ने कहा है अगर तुम फिर से उसके कमरे में जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक देगा। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर नॉवेल्स में गुनहगार हमेशा बटलर ही होता है। मैं जानता हूँ ये उसी ने किया है। क्या किया है यार? इसी बात का तो पता लगाना है। ओ बटलर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? चिल करो यार, ये तो बस हमें खाना दे रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरा कबाब, आखिरकार एक रहस्य। तो बताओ शेख, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? थकाने वाली। बाकी सबके साथ क्या चल रहा है? सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज। एक लज्जतदार रसीला कबाब चोरी हो गया है इसी ट्रेन में, और गुनहगार तुम में से ही कोई एक है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, सिर्फ काम बताऊंगा। बटलर, नहीं, छोड़ दो मुझे। सॉरी दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही सोचता है। और वो भी बिना दिमाग के। हाँ, मैंने बेकार में ही पूछा। तुम बस नकल बॉल को परफेक्ट करने में ध्यान दो। इनविंसिबल यूनाइटेड हमें आसानी से जीतने नहीं देने वाला। हाँ, पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे हमें फायदा तो जरूर होगा।
हो। तुम्हें क्या लगता है शेख, सिर्फ तुम ही इस ट्रेन में सफर कर सकते हो? पर अगर पता होता कि तुम इस ट्रेन में हो तो मैं कभी नहीं आता। हाँ, अब जाकर अपना काम करो, मुझे भी जरूरी काम है। वो तो मैं देख रहा हूँ। उस फैंसी कोच में क्या है? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे बताओ। नहीं। क्यों नहीं? पहले प्लीज कहो, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज। नहीं। क्यों ना इसके लिए गेम हो जाए? डाइनिंग कार में खेलते हैं, पहला गोल करने वाला जीतेगा। डर गए हो तो रहने दो। मुझे लगा था तुम्हारा बैंड बजाने के लिए मुझे गेम का इंतजार करना होगा। देख लो कहीं तुम्हारा खुद का ही बैंड ना बज जाए दोस्त। स्कारा का शानदार टैकल। शायद तुम्हें अपनी बेकार कमेंट्री पर कम और बॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तुम गए लूजर। सॉरी। अब तुम देखो। लगता है ट्रेन मेरे साथ है, जीतने वाले के साथ। भूल जाओ स्कारा। सरप्राइज! जिंगान गोल! स्कारा जीता। तुमने चीटिंग की। मैंने कहा था खेलते हैं, ये कब कहा था कि अकेले खेलेंगे? अरे वाह! वैसे सुपर स्ट्राइकर्स जैसी सेकंड रेट टीम के लिए ये काफी अच्छा है। तुम यहाँ करते क्या हो? वो क्या है? मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हें चलना चाहिए स्कारा। हाँ हाँ, दिखाने के लिए थैंक्स। मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। ठीक है, दूसरा दिन। नकल बॉल, मैं आ रहा हूँ। तुम इसे ब्लॉक से पहले खा लो। ये लो। नकल बॉल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो तैयार है। स्कारा ने भली ट्रेनिंग कोच देख लिया हो, पर उसे नहीं पता कि उसका सामना किससे होने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? स्कारा ने मुझे खेलने की चुनौती दी और तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्कारा इस ट्रेन में है? कह रहे हो कि तुमने अब तक डिंगान और स्कारा को नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है? वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुसीबत जरूर आती है। छोड़ो कैप्टन, हम पीछे छूटे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है और मामला बदतर होने वाला है। यहाँ किसी तरह का इमरजेंसी सिस्टम तो होना ही चाहिए। शेख, मुझे एक बॉल दो, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग का वक्त नहीं है कैप्टन। ट्रेनिंग खत्म हो गई शेख, अब वक्त आ गया है नकल बॉल को आजमाने का। नकल बॉल में माहिर हो गए हो शेख मेरे दोस्त। अब तुम नहीं बचोगे। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे यहाँ कहीं तो होना ही चाहिए। मुझे एक बात समझने दो। तुम कह रहे हो कि इनविंसिबल यूनाइटेड चुपके से आए, बिना किसी को दिखे। उन्होंने तुम्हें रास्ते के बीच में छोड़ने की कोशिश की और फिर चलती ट्रेन से गायब हो गए। हाँ। मुझे लगता है तुम क्लाउस के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। फिक्र मत करो दोस्तों, ये रहस्य अभी सुलझने वाला है। एक्सक्यूज मी, रास्ते से हटो। इंस्पेक्टर वॉन क्लिंकर हॉफन आ रहा है। सॉरी, लेट हो गया। मैं अपनी मूछ लेने गया था। बोलते रहो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब है,
है, पर भला और कौन मुझे रास्ते के बीचों बीच छोड़ना चाहेगा, वो भी एक बड़े गेम से ठीक पहले। गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सच हो रहा है, तो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस ट्रेन में एक ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है। यकीन नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं। शेख, जब हम नामुमकिन बात को हटा दें, हाँ, जैसे कि स्कारा का एक चलती ट्रेन से गायब होना, तो जो बचता है चाहे कितना भी गलत लगे, सच वही होता है।